नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो यूएसए के जो हाल के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पूरी टीम के सामने यूएसए में बहुत ही जोरों शोरों से बहुत ही जल्द प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं। अब ऐसा हम किस आधार पर कह रहे हैं, किस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कह रहे हैं, उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पूरी टीम ने आने के साथ ही यूएसए के सिस्टम्स में जो भी लूप होल्स हैं वो ढूंढना शुरू कर दिया था। अब ऐसा करना क्यों जरूरी था? तो जैसे कि हमने आगे के वीडियोस में भी बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पूरी टीम की जो प्रायोरिटीज हैं उनमें से एक है यूएसए की इकोनॉमी को रिवाइव करना। अब ये बात हम लोग अपनी जेब से नहीं कह रहे हैं, व्हाइट हाउस का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो रिलीज हुआ था, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं। उसका लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप लोग जाकर पढ़ पाए और समझ पाए कि क्यों हम कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन, इकोनॉमी और ड्रग कार्टेल्स के ऊपर क्रैकडाउन करना ये करंट यूएस प्रेसिडेंट की और उसकी पूरी टीम की प्रायोरिटी है। तो वापस आते हैं लूप होल्स वाली बात पर। तो उसी के चलते उन लोगों ने अलग अलग ऐसे जो भी लूप होल्स हैं वो ढूंढना शुरू कर दिया जहां से यूएस टैक्स पेयर का पैसा लीक होकर बाहर जाता था या फिर वो रीराउट होकर किकबैक्स के जरिए वापस यूएसए में आता था। और जो भी ग्लोबल एलिट्स बैठे हैं और जो भी लेफ्टिस्ट हैं, जो लोग यूएसए की सत्ता को कंट्रोल करते हैं, वहां के फंड्स को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो टैक्स पेयर फंड्स हो या फिर वहां के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करते हैं, इंक्लूडिंग सिलिकॉन वैली, उन लोगों की जेबों में जाता है। तो उसी को, उन्हीं लूपहोल्स को बंद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने और उसकी पूरी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। अब उसी पूरे क्रैकडाउन के दौरान उन लोगों की नजर पड़ी यूएस एड के ऊपर। यूएस एड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये जो संस्था थी ये अभी की नहीं है, ये कई सारे दशकों से चली आ रही है। काफी लंबे समय पहले इसको स्थापित किया गया था, इवन बिफोर जॉन एफ कैनेडी। तो ये काफी लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन इनिशियली जो इसका काम था वो डायरेक्टली दूसरे कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ वर्क करना था, ना कि एनजीओ के साथ। लेकिन पिछले 15-20 सालों में, जैसे कि इनके आर्काइव डॉक्यूमेंट्स में से हम लोगों ने पता किया कि पिछले 15-20 सालों में उन लोगों ने इसका जो वर्क एरिया है वो बढ़ाया और एनजीओ और अन्य ऐसी नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज के जरिए पैसा दूसरे देशों में पंप करना स्टार्ट किया, जिसका यूज करके वहां पर उपद्रव मचाया जा सके, डेमोग्राफी चेंज किया जा सके और अल्टीमेटली वो लोग उन देशों में अपना कंट्रोल स्थापित कर सके, अपने पपेट को वहां पर बिठाकर। जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश में यूनुस को बिठाया है या फिर यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को बिठाया है, उस तरह से अपने पपेट्स को वहां पर बिठाकर वो लोग उन देशों के ऊपर और उसके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर सके, कंट्रोल कर सके और बाद में उन देशों के लोगों का खून चूसकर जोंक की तरह वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना सके। तो ये उनकी पूरी स्ट्रेटेजी रही है। यूएस एड का जो वर्क एरिया था उसको अल्टर करने के पीछे, और वो काम इस प्रकार से किया जाता था कि वो लीगल दिखे, उसके सामने कोई भी एक्शन गवर्नमेंट या जुडिशियल सिस्टम के द्वारा ना लिया जा सके। तो इस प्रकार से यूएस एड एक ऐसी संस्था थी जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जाता था और वो पैसा इस तरह से बाहर भेजा जाता था ताकि दूसरे देशों में वो लोग अपना कंट्रोल जमा सके। अब अगर बात करें यूएस एड में जो पैसा आता था उसकी, तो ये जो पैसा था ये बेसिकली यूएस के फंड्स में से आता था और यूएसए के फंड्स में आता है पैसा वहां के जो टैक्स पेयर पैसा देते हैं, टैक्सेस भरते हैं, उनमें से। तो इसी प्रकार से यूएसए के टैक्स पेयर का जो पैसा था वो यूएस फंड्स में जाता था और उसका एक बड़ा हिस्सा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बाहर के देशों में अलग अलग जगहों पर भेजा जाता था। जिनमें से अगर एक एग्जांपल दें तो नेपाल में एथीइज्म को फैलाने के लिए यूएस एड में से पैसा भेजा जाता था। जी हाँ, एथीइज्म को फैलाने के लिए। अब एथीइज्म बेसिकली निरीश्वरवाद है। अगर इसके सामने क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की बात करें तो बात समझ में भी आती है कि उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ये चीजें लिखी हुई हैं कि उनके धर्म का विस्तार करना। तो अगर उसके लिए ये पैसा जाता है तो फिर भी समझ में आता है कि उनके धर्म का विस्तार करना है। लेकिन ये पता नहीं कौन से खेत से उन लोगों ने एथीइज्म निकाला है और कौन सी ऐसी होली बुक है एथीइज्म के ऊपर जिसमें परवरदिगार ने या फिर ऑलमाइटी गॉड ने ऐसा कोई संदेश दिया हो कि एथीइज्म का पूरी दुनिया में विस्तार करना है। फिर भी ऐसी कोई भी बात ना होने के बावजूद भी यूएस एड के जरिए नेपाल में पैसा भेजा जाता था और वहां पर एथीइज्म को बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज की जाती थी। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु
अब नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, जिस तरह से भारत है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये पैसा नेपाल भेजा जा सकता है इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए, तो फिर ये पैसा इंडिया भी भेजा जा सकता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी भेजा जा सकता है, पंजाब में भी भेजा जा सकता है, साउथ के स्टेट्स में, या फिर पूरे भारत में भी भेजा जा सकता है, और बुद्धिस्ट कंट्री म्यांमार और अन्य ऐसे देशों में भी भेजा जा सकता है जहां पर रिसोर्सेज अधिक मात्रा में है, जहां की इकोनॉमी को ये ग्लोबल एलिट्स, ग्लोबलिस्ट, डीप स्टेट, सीक्रेट सोसाइटी, इल्यूमिनाटी, चाहे जो भी नाम आप देना चाहें, वो लोग कंट्रोल कर पाए। तो उसी के लिए ये यूएसए के टैक्स पेयर का पैसा यूएस फंड में से यूएस एड के जरिए लॉन्डर होके बाहर के देशों में एनजीओ को जाता था, जहां पर ऐसे गिरगिट है तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। जिस तरह से भारत में भी ऐसे कई सारे गिरगिट हैं जिनके बारे में समय दर समय हम सभी को पता चलते रहता है। हम अपने व्हाट्सएप चैनल और ट्विटर के अकाउंट से भी शेयर करते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाकर हमारे साथ जरूर जुड़े ताकि आपको ऐसे एक्सपोजेस मिलते रहे, आपको ऐसी सच्चाइयां भी पता चलती रहे कि ऐसे गिरगिट भारत में कौन कौन है। तो ऐसे गिरगिट पूरी दुनिया में बैठे हैं जिनको अपने देश की नहीं पड़ी है। दे आर रेडी टू बी एंटी नेशनल एंड इन्फ्लुएंस पीपल इनटू डूइंग एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो उसी प्रकार की एक्टिविटीज हमने सीएए के दौरान भी देखी थी, जहां पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को सीएए से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को भड़काकर प्रोटेस्ट किए गए ताकि भारत में किसी तरह से उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ने से रोका जा सके, और अगर हो सके तो सत्ता परिवर्तन भी किया जा सके। तो इस प्रकार से ये जो यूएसएड है, ये बहुत ही खतरनाक ऐसी संस्था बनाई गई है जिसके जरिए यूएसए के आम नागरिकों का पैसा लॉन्डर करके दूसरे देशों में भेजा जाता था। इसके सामने अगर बात करें यूएसए की, तो जब भी यूएसए में कोई भी आपदा आती है, फॉर एग्जांपल रीसेंट केस में देखें तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स जो है उस समय, या फिर फ्लोरिडा में और अन्य जगहों पर जो भी हरिकेन्स आते हैं, उस समय रीसेंट केसेस में कई बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने से मना कर दिया है, फंड्स देने से मना कर दिया है, ये कहकर कि उनके पास इसके लिए फंड्स नहीं है। तो इस प्रकार से यूएसए के टैक्स पेयर का पैसा यूएस वालों के लिए ही नहीं है, वो सिर्फ बाहर भेजने के लिए है ताकि वो घूमकर वापस आ सके यूएसए में ब्लैक मनी के रूप में, और अल्टीमेटली ऐसे लोगों की जेबें गर्म कर सके जो कि वहां की सत्ता को, वहां की इंडस्ट्रीज को और वहां के टैक्स पेयर फंड्स को कंट्रोल करते हैं। तो इसी प्रकार से यूएस वालों के लिए भी ये उतना ही हानिकारक है जितना ये दूसरे देशों के लोगों के लिए हानिकारक है। तो उसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पूरी टीम ने इसके ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू किया और अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया कि इसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया जाए। अब जब ये डिसमेंटल होगा तो इससे जो भी लोग बेनिफिट्स लेते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, उन लोगों को आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह दर्द होगा ही, उनकी चीखें भी निकलेंगी, उनका रोना भी आएगा, मेल्टडाउन्स भी होंगे और चिल्लाएंगे भी। तो वहां से ऑलरेडी इस प्रकार के नैरेटिव्स आना शुरू हो गए हैं। सुनिए डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर, जो कि इसमें से काफी तगड़ा पैसा बनाता था, उसने क्या कहा और किस तरह से इस पूरे नैरेटिव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। Also know this is just the beginning. If Doge attacks USAID today, then you can be sure they'll move on to another target tomorrow. Who knows? Maybe it'll be the Postal Service or the IRS or even the Social Security Administration. They could be next. Or maybe our national security agencies. तो जैसे कि आपने सुना, चक शूमर को, जो कि एक डेमोक्रेट सेनेटर है यूएसए में, उसने यूएस एड के ऊपर ये जो ट्रम्प का क्रैकडाउन है, उसकी टीम का जो क्रैकडाउन है, उसको यूज करके एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है जिससे वहां के लोगों में, यूएस के लोगों में डर पैदा किया जा सके। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है फियर मॉन्गरिंग। तो चक शूमर ने फियर मॉन्गरिंग इस ओकेजन का यूज करके करना स्टार्ट कर दिया है और वहां के लोगों को डराना स्टार्ट कर दिया है कि जिस तरह से ट्रंप ने यूएस एड बंद कर दिया है, उसी तरह से वो अलग अलग यूएसए की ऐसी संस्थाओं को बंद कर देगा जो कि यूएसए की इकोनॉमी के लिए, यूएसए के डेवलपमेंट के लिए काफी यूजफुल है। लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ट्रंप का फोकस यूएस इकोनॉमी को रिवाइव करना है, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना है। तो उसके लिए वो लोग, उसकी पूरी टीम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका फोकस स्पेसिफिकली उस चीज के ऊपर है कि किस तरह से वहां की सोसाइटी को सेफ रखा जा सके, वहां के लोगों को सेफ रखा जा सके, वहां की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके और लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके। तो उसी प्रकार से उनकी एक्टिविटीज हो रही हैं, जिनमें से एक है यूएस एड को पूरी तरह से डिसमेंटल करना, जिससे यूएस टैक्स पेयर का पैसा वहां से लीक होकर दूसरे देशों में ना जाए।
तो इसी प्रकार से यूएस एड के ऊपर ट्रंप ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, उसको डिसमेंटल करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि इससे हम लोगों को क्या, तो हमारे लिए खास करके जो भी राष्ट्रवादी हैं और धर्म प्रेमी लोग हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। रीजन बीइंग, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि नेपाल में एथियज्म को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के फंड्स भेजे जाते हैं, तो वो जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, कल्चर्स को पूरा अपरूट करने की, पूरा खत्म करने की जो ये लोग यूएस एड के जरिए पैसा भेजकर कोशिश कर रहे हैं, उसमें काफी मात्रा में कमी आएगी। साथ ही में जो प्रोटेस्ट है वो भी कम होते जाएंगे, तो उससे जो भी देश हैं इंक्लूडिंग भारत, उसका जो ग्रोथ है उसमें अवरोध कम होंगे। अवरोध पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में ये अवरोध कम हो सकते हैं। तो उसी के चलते ये स्टेप को हम सभी को वेलकम करना चाहिए। ट्रंप ने जो ये यूएस एड को बंद करने का डिसाइड किया है, उसको डिसमेंटल करने का डिसीजन लिया है, उसको आप क्या सोचते हैं ट्रंप के इस यूएस एड को लेकर स्टेप के बारे में? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। क्यूआर कोड दिया है, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में बैंक डिटेल्स भी दी है, तो पत्रम पुष्पम से प्रोत्साहित करना भी ना भूलें, ताकि हम लोग इस प्रकार की खबरें विदाउट एनी हर्डल्स कॉन्स्टेंटली आप लोगों के लिए लाते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।